कांग्रेस वालों के चेहरे पर मुस्कान रहती है। आलोक जी, आपके लिए क्यों है? मेरे 1 घंटे के शो में तो आप कभी नहीं शहजाद भाई हिंदू मुसलमान करने पे बैठे हैं डिबेट में। मोदी जी कह रहे हैं साहब मैं ओबीसी हूं। ये तरीका बिल्कुल गलत अरे है। अगली बार अंजना जी ये तरीका मंदिर क्यों बन रहा है? रामचरितमानस पोटेशियम साइनाइड। तब पंडित आलोक शर्मा को बुरा नहीं लगा कि वे जिहाद बोला तो पंडित आलोक शर्मा पेजर की तरफ हट गए। ये क्या तरीका है? प्रतिष्ठा में नाच गाना नहीं हो रहा था आलोक शर्मा जी, एक बात गांठ बांध कर सुन लीजिए। हिंदू मुसलमान के अलावा निकल नहीं सकते ये लोग। इनकी बुद्धि में हिंदू मुसलमान का गोबर भर गया। हिम्मत हो आलोक शर्मा, पंडित आलोक शर्मा जी, मैं आपसे पूछ रहा हूं, एक बार हिम्मत हो तो डिक्लेयर कीजिए हमने ओबीसी प्रधानमंत्री बनाया, पर आपके मुंह में दम नहीं है बोलने के लिए कि कुमारी शैलजा हमारी कैंडिडेट होंगी। बोल के दिखाइए कि वो चुनाव लड़ेंगी। बोल के दिखाइए, मैं चुनौती देता हूं। आपने कुछ और कहा, सुना देते हैं। राहुल गांधी ने राम मंदिर को लेकर क्या कहा? डांस गाना चल रहा है, प्रेस वाले हाय 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 कर रहे हैं, ना गाना चल रहा है, डांस चल रहा है, पूरा हिंदुस्तान डांस कर रहा है। पहला सवाल ही पूछना चाहिए था। आपने कहा हिंदू मुस्लिम की जरूरत नहीं है। ये जो आप सुपारी लेके आते हैं ना, बिल्कुल प्रश्न कौन पूछा? मैं तय करूंगी। मैं क्योंकि बनना बताइए फिर आप नहीं टोक रहे हैं। आप जानबूझ के एजेंडा चलाते हैं कि आपको लगता है सोशल मीडिया पर आपको ताली मिलेगी। मैंने वो बाइट इसीलिए निकलवाई। आप चाहते हैं कि आपकी आरती उतारी जाए, शब्द आपको ऐसे बोले जाए जैसे आपको भी ताली मिलेगी। आपके एक दो नेता वो आलोक शर्मा क्या तुमने धोया क्या? नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं द राजनीतिक रणभूमि चैनल। दोस्तों, राहुल गांधी के पास देश के विकास के लिए कोई मुद्दा नहीं है। राहुल गांधी केवल देश को गुमराह करने वाला अनाप शनाप उटपटांग बातें करते हैं। कभी जात के नाम पर तो कभी संविधान के नाम पर लोगों को बेवकूफ बनाते हैं। अभी हाल ही में राहुल गांधी एक चुनावी सभा में बीजेपी और आरएसएस को टारगेट करते हुए कहा कि मैं बीजेपी और कांग्रेसियों को 1 सेकंड में पहचान लेता हूँ। बीजेपी और आरएसएस वालों का मुंह लटका रहता है और वहीं कांग्रेसी बब्बर शेर की तरह मुस्कुराते रहते हैं। आज की डिबेट में राहुल गांधी का एक बब्बर शेर आलोक शर्मा आया हुआ है, जिनकी मुस्कान तो गायब है लेकिन कांग्रेसी वाला एजेंडा चलाना नहीं भूलते। बीजेपी के प्रवक्ता शहजाद पूनावाला जब भी कोई सवाल करते तो यह बार बार यही कहते कि बीजेपी हिंदू मुसलमान करती है, लेकिन अंजना कश्यप और शहजाद पूनावाला ने कांग्रेस और राहुल गांधी को बहुत बुरी तरह से बेनकाब किया है। डिबेट बहुत ही मजेदार है। आपसे अनुरोध है वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चालू करो बे। चलिए शुरू करते हैं। हरियाणा में है। हरियाणा में आपने क्या किया? 10 साल का रिपोर्ट कार्ड दीजिए। राहुल गांधी ने कहा है एक बार फिर से वही नैरेटिव जो लोकसभा चुनावों में भी कांग्रेस पार्टी ने छेड़ा था, वो संविधान की लड़ाई से बता रहे हैं। शहजाद जी, क्या ये चैलेंज आपके लिए नहीं है? ये लड़ाई संविधान को, आई एम कोटिंग हिम, ये लड़ाई संविधान को बचाने वालों और संविधान को खत्म करने वालों के बीच है। बीजेपी संविधान को कमजोर करने का काम करती है, हम मजबूती देते हैं। कांग्रेस वालों के चेहरे पर मुस्कान रहती है। आलोक जी, आपके लिए क्यों है? मुस्कान रहती है, राहुल जी बोले कांग्रेस वालों के चेहरे पे। हाँ बिल्कुल, कांग्रेस वालों के चेहरे पे मुस्कान रहती है। मेरे 1 घंटे के शो में तो आप कभी नहीं मुस्कुराते। आरएसएस बीजेपी वालों के चेहरे पर गुस्सा रहता है। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता। देखिए अंजना जी, हम लोग क्या कहते हैं कि कोई भी प्रोडक्ट लेते हैं तो हम किस पे तय करते हैं कि प्रोडक्ट ने पहले कैसे डिलीवर किया है। ये राहुल गांधी नाम के प्रोडक्ट जो बेचते हैं ये पूरे देश में, ये कहते हैं कि मैं 15 दिन में कर्ज माफी करूंगा। राजस्थान में बोला था ना, किया था। मध्य प्रदेश में बोला था, किया हुआ था क्या? ठीक से हुआ होता तो चुनाव जीतते। दूसरी बात, ये राहुल गांधी जब बोले कि प्राण प्रतिष्ठा में डिस्को डांस चल रहा है, ये विकास की बात है और ये हरियाणा की बात है। आज मैं आलोक जी से पूछा था, तो मैं तो ठहरा गरीब मुसलमान, पर मेरे हज के विषय में कोई बोल दे कि डिस्को डांस चल रहा था तो सरतन से जुदा करने के लिए फौज नीचे आ जाएगी। प्राण प्रतिष्ठा को बोला गया कि ये डांस है, डिस्को डांस। सही पकड़े हैं। ये पहली बार नहीं है और आखिरी बार भी नहीं है। और कुमारी शैलजा एक दलित वर्ग से आने वाली नेत्री है। पहले राहुल गांधी विदेश की धरती पर जाकर बोलते हैं कि मेरे दादा ने जैसे बताया, मेरे नाना ने जैसे बताया आरक्षण खत्म करना है, मैं आरक्षण समाप्त कर दूंगा, और फिर कहते हैं मैं दलित नेतृत्व समाप्त कर दूंगा। इसलिए कुमारी शैलजा टिकट मांगने पर भी उसको टिकट नहीं दिया चुनाव लड़ने के लिए। तो ये दलित विरोधी मानसिकता का अब 2 बिंदुओं पर आलोक जी स्पेसिफिक जवाब दीजिए। आलोक जी 2 बिंदुओं पर जवाब। और प्रधानमंत्री ने जो कहा है, आई कोट, पीएम ने कहा आपने देखा होगा ये लोग दिन रात मुझे गाली देते हैं, हमारा गुनाह यह है कि हम ओबीसी अति पिछड़ी मां की कोख से पैदा हुए हैं। कांग्रेस देश की सबसे बड़ी दलित विरोधी पार्टी है। इस पार्टी ने 2 बार डॉक्टर अंबेडकर को चुनाव हराया। देखिए, कुमारी शैलजा के इर्द गिर्द पूरी जो अटैक की एक स्ट्रैटेजी है बीजेपी की, वो यही है कि आप एक दलित नेता का अपमान कर रहे हैं। और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का नाम लेकर भी पीएम ने हमला बोला है। इस पर आपका जवाब। बोल। देखिए, देश के प्रधानमंत्री आज भी अगर जातिवाद की ही बात कर रहे हैं कि ऐसा हो गया वैसा हो गया, डॉक्टर अंबेडकर को ऐसे हरा दिया, मतलब हरियाणा में कुछ नहीं किया।
अब मैं पूछना चाहता हूं मोदी साहब से ही सीधा, हमने तो पिछले 4 अध्यक्ष दलित दिए हरियाणा के अंदर, आज तक कितने दलित आरएसएस के प्रमुख हो गए? मोदी साहब 10 साल में कुछ नहीं किया, इसलिए जातिवाद और विक्टिम कार्ड और तमाम चीजें खेलनी पड़ रही हैं। शहजाद भाई हिंदू मुसलमान करने पे बैठे हैं डिबेट में, मोदी जी कह रहे हैं साहब मैं ओबीसी हूं, मुझे इसलिए वोट दे दो क्योंकि मैं ओबीसी हूं। ये कोई तरीका है क्या? जनता समझ गई है इन चीजों के ऊपर। शहजाद जी जवाब। देखिए, मैं तो स्टूडियो में नहीं बैठा हूं और मैं मुस्कुरा भी रहा हूं, मुस्कुराने की बात राहुल जी ने की है, तो आप भी जरा मुस्कुराइए, पानी वानी पीजिए और उत्तर सुनिए। आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी और मेडिकल कॉलेज की बात करते हैं, मैं आपको सबसे प्रीमियर यूनिवर्सिटी और प्रीमियर इंस्टीट्यूशन बताता हूं। आईआईटी दिल्ली के 2 कैंपस हमने खोले, झज्जर और सोनीपत में। आपको 60 साल में नहीं सूझा कि इतना पास है उसमें खोल दे? छोड़ देते हैं इस बात को। मैंने तो बहुत एक यूनिवर्सिटी का नाम बताओ जो सेंट्रल गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी और हरियाणा में खुली। बातों को लेफ्ट राइट मत घुमाओ भाई। अंजना जी देखिए, मैं अपने हिसाब से जवाब देखिए, अपने हिसाब से जवाब झूठ बोलने की अंजना जी देखिए, पूरे 2 वक्तव्य में पिछले में वहां सेंटर खुला, उन्होंने आईआईटी के सेंटर तो 10 और भी खुले, आईआईएम का सेंटर नोएडा में खुला, लेकिन मैं कह रहा हूं देखिए अंजना जी देखिए, ये तरीका गलत है। अंजना जी ये तरीका बिल्कुल गलत है। फिर आप कहते हैं अंजना जी ये तरीका बिल्कुल गलत है। अगली बार अंजना जी ये तरीका बिल्कुल गलत है। देखिए, आलोक जी ने एक भी सवाल का डिबेट के शुरू होने से लेकर अब तक एक भी सवाल का जवाब नहीं दिया। मैं तो सवाल के जवाब दे रहा हूं, तब भी वो मुझ पर किस प्रकार से डिबेट जिहाद करवा रहे हैं। देखिए, अब ये गलत तरीका है, इस प्रकार से नहीं होना चाहिए। फिर जिहाद अब मैं अपनी बातों को हिंदू मुसलमान के अलावा निकल नहीं सकते ये लोग, इनकी बुद्धि में पूरा जो है ना पूरा हिंदू मुसलमान का गोबर भर गया, इसके अलावा कोई बात नहीं कर सकते। अरे भाई, देश के प्रधानमंत्री जातिवाद और प्रवक्ता हिंदू मुसलमान। भाइयों ये सेंटी बातें बंद। देखिए, अभी इनको कितना बुरा लगा मैंने डिबेट जिहाद बोला तो, हालांकि मैं मुस्लिम हूं, मुझे पता है उस शब्द का चयन, पर हिंदू हिंसक, देवता भगवान नहीं, मंदिर जाने वाले लड़की छेड़ता है, हिंदू टेरर, मैं हिंदुत्व में यकीन नहीं रखता, हिंदुत्व आइसिस, हिंदुत्व डेंजरस, 26/11 हिंदुओं ने किया, द्वारका में नाटक हुआ, कृष्ण ने अर्जुन को जिहाद सिखाया, हिंदू गंदा शब्द, हिंदू धर्म धोखा, सनातन समाप्त, सनातन बीमारी, राम मंदिर जो है वो बेकार है, राम मंदिर क्यों बन रहा है, रामचरितमानस पोटेशियम साइनाइड। तब पंडित आलोक शर्मा को बुरा नहीं लगा, डिबेट जिहाद बोला तो पंडित आलोक शर्मा पेजर की तरफ फट गए। ये क्या तरीका है भाई? ये क्या तरीका है? प्राण प्रतिष्ठा में नाच गाना नहीं हो रहा था आलोक शर्मा जी, एक बार गांठ बांध कर सुन लीजिए, एक बार गांठ बांध कर सोनीपत का आईआईटी का कैंपस जिसमें बच्चे पढ़ रहे हैं उसका एड्रेस बताइए। ये गलत बात है, सुनिए। ये ट्रिपल आईटी सोनीपत में 2014 में चालू हुआ। डिबेट को डिरेल मत कीजिएगा, उनको पूरा करने दीजिए, पूरा करने दीजिए, फिर अपने मौके पर आप जवाब दीजिएगा प्लीज। होने वाला हूं। हाँ सुनिए अंजना जी, मुस्कुराते हो, एकदम मुस्कुरा के बोलना है। ये दलितों के शुभ चिंतक बनते हैं। ये 61 में किसने पत्र लिखा था आरक्षण समाप्त कर दो, सेकंड क्लास बन जाएंगे? ये 82-90 में किसने मंडल रोका था? ये किसने बोला था आरक्षण बुद्धुओं को मिलता है? राजीव जी ने बोला था। अभी किसने जाकर विदेश में बोला आरक्षण समाप्त कर दो? ये कौन 370 लागू करके वाल्मीकि समाज को जो अधिकार मिला है जम्मू कश्मीर में छीनना चाहता है? कौन 70 दलित मारे गए कलकुरुचि में तमिलनाडु में तो मुंह पर गोंद लगाकर बैठा था? कौन कुमारी शैलजा को अब का मौका नहीं दे रहा है? कौन वाल्मीकि स्कैम के पीछे है? दलित ऑफिसर ने, पुलिस ने सुसाइड कर दिया कर्नाटका में भ्रष्टाचार के चलते, किसी पे कार्रवाई हुई क्या? कौन कह रहा है कि जामिया एएमयू में रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, यूपीए के जमाने में खत्म हो गया SC/ST का रिजर्वेशन? कौन उसके बारे में एक शब्द नहीं बोल पाया? क्यों दलित मुख्यमंत्री तेलंगाना में वादा करके नहीं बनाया आपने? बताइए, ओबीसी SC/ST का आरक्षण छीनकर आप बंगाल से लेकर कर्नाटका में मुसलमानों को क्यों दे रहे हैं? इसका जवाब दीजिए ना। आप प्रो दलित है तो बोल दीजिए एक बार कि हम दलित चेहरे को आगे करने वाले। किसी ने यह नहीं कहा कि आप चुनाव जीत रहे हैं, पर एक बार हिम्मत हो आलोक शर्मा, पंडित आलोक शर्मा जी, मैं आपसे पूछ रहा हूं, एक बार हिम्मत हो तो डिक्लेयर कीजिए हमने ओबीसी प्रधानमंत्री बनाया, पर आपके मुंह में दम नहीं है बोलने के लिए कि कुमारी शैलजा हमारी कैंडिडेट होंगी। बोल के दिखाइए कि वो चुनाव लड़ेंगी, बोल के दिखाइए। मैं चुनौती देता हूं। बोलना भी हूं क्या करिए बोल। पहले भी इस देश में ओबीसी प्रधानमंत्री बने हैं, इस देश में राष्ट्रपति भी दलित बने हैं, स्पीकर भी दलित बने हैं, लेकिन दलित बना के या ओबीसी बना के किसी ने संसद में खड़े होकर ये नहीं कहा किसी ने भी कि मैं ओबीसी हूं इसलिए मुझे वोट दे दो। आप केवल ये बता दीजिए कि यहां का युवा जो है इस तरह से पलायन क्यों कर रहा है, सुसाइड रेट फार्मर से लेकर युवा तक क्यों हरियाणा के अंदर बढ़ गया है, इनके ऊपर उत्तर नहीं देंगे। हिंदू मुसलमान शिया सरिया फलाना डिकड़ा, पूरा का पूरा टाइम फोकस इसी पर है, और थोड़ा सा बहुत जो समय बच जाता है, शैल जी को डिक्लेयर किए, पंडित आलोक शर्मा, अरे भाई आप बता दीजिए, भाई आप डिक्लेयर कर दीजिए किसी दलित को आप बनाएंगे। हिंदू मुस्लिम कौन कर रहा है? तो आलोक जी एक प्रश्न ये भी है कि हरियाणा में चुनाव है, ऐसे में यहां पर राम मंदिर पर बोलने की क्या जरूरत थी?
चूंकि उन्होंने डिस्को डांस कहा, आपने कुछ और कहा, सुना देते हैं राहुल गांधी ने राम मंदिर को लेकर क्या कहा। मजा आएगा ना भिड़ो। आपने राम मंदिर खोला, सबसे पहले आपने राष्ट्रपति से कहा कि भैया आप आदिवासी हो, आप तो अंदर आ ही नहीं सकती, अलाउ नहीं है आपको। उसके बाद अमिताभ बच्चन को बुला लिया, अदानी को बुला लिया, अंबानी को बुला लिया, किसी एक मजदूर को नहीं आने दिया। आपने किसी बढ़ई को देखा, किसान को देखा, मजदूर को देखा? कोई नहीं। डांस गाना चल रहा है, प्रेस वाले हाय 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 कर रहे हैं, नाच गाना चल रहा है, डांस चल रहा है, पूरा हिंदुस्तान डांस कर रहा है। तो ये था राहुल गांधी का बयान। आपको लगता है इसकी जरूरत वहां पर थी? आप खुद कह रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम करने की जरूरत नहीं है। सवाल आपको शहजाद जी से पूछना चाहिए था, डिस्को शब्द नहीं था, लेकिन आप डिस्को शब्द नहीं था। चलिए दोनों से प्रतिक्रिया ले लेते हैं। अंजना जी यही तो बायस बारी बारी से कर लेते हैं। एक मिनट में फिर बायस नहीं है। नहीं बायस है। अंजना जी आपको बायस पहला नहीं है। सवाल ये पूछना चाहिए था। आपने कहा हिंदू मुस्लिम की जरूरत नहीं है। अंजना जी जिसने कहा हिंदू मुस्लिम की जरूरत है, आप नहीं तय करेंगे। आलोक जी, ये रोज का मैं आपको फिर कह रही हूँ। अरे भाई ये जो आप ही तय करेंगे क्या? सुपारी लेके आते हैं ना, बिल्कुल। क्यों प्रश्न कौन पूछेगा? मैं तय करूंगी। क्यों करेंगे? मैं करूंगी, वरना आप बताइए फिर गलत होगी उसको हम टोकेंगे। आप नहीं टोक रहे हैं, आप जानबूझ के एजेंडा चलाते हैं, क्योंकि आपको लगता है सोशल मीडिया पर आपको ताली मिलेगी। मैंने वो बाइट इसीलिए निकलवाई। अंजना जी, मैंने वो बाइट इसीलिए निकलवाई। भी अपने मुंह से डिस्को डांस शब्द यूज किया। मैंने बिल्कुल नहीं। मैंने कहा कि उन्होंने बोला है या नहीं बोला है। आपके साथ प्रॉब्लम ये है ना, मेरे साथ प्रॉब्लम नहीं, आपकी मजबूरी है यहाँ पर आना, आपकी मजबूरी है, आपको डिबेट में आना भी है, और उसके बाद आकर बदतमीजी भी करनी है, बदतमीजी भी करनी है। बिल्कुल, बहुत बदतमीजी है। बड़े हम्बली कहा, लेकिन आपको पता नहीं क्या दिक्कत हुई। आपकी पार्टी के प्रवक्ता आपको पहला हर शब्द दिन पूछना चाहिए। आप मुझे नहीं बताएंगे ना, क्यों नहीं बताऊंगा? क्यों नहीं बताऊंगा मैं आपका? क्योंकि आप बायस्ड हैं, आप एक पार्टी के प्रवक्ता हैं। आप कह रहे हैं हिंदू मुस्लिम रोज लग दिख रहा है, हिंदू मुस्लिम रोज पर आइए। तुमसे ना हो पाएगा। आप सुनिए ना, हिंदू मुस्लिम पर रोज हो रहा है। शहजाद पूना वाला से माफी मंगवाइए। नहीं, मैं किसी से माफी मांगे, मैं उनसे बोलूंगी, लेकिन आप पहले जवाब दीजिए। क्या है कि शहजाद ये पूना वाला हिंदू मुस्लिम का एक्सटेंशन नहीं है? आपने भी उसको रिपीट मैं किया जान रही ताकि वो लोगों में पूरी तरह से मैं मीडिया जान के रही माध्यम थी। से बैठ अच्छा, 6:30 हो गए ना, 6:30 के बाद आपका ये काम रहता है, एजेंडे पे आकर बहस करना, मीडिया पर अटैक करना, मुझ पर पर्सनल एक्यूजेशन लगाना। राहुल गांधी की छवि को खराब करने में बीजेपी और मीडिया का बहुत बड़ा रोल रहा है, स्ट्रैटेजी, और उसका पूरी तरह से अभी एक बाकी मीडिया पर जाकर तो बोलने की हिम्मत है नहीं आपको। आपके नेता कहते हैं आप लोग मुस्कुराते रहते हैं, लेकिन देखिए गुस्सा। प्रॉब्लम क्या है ना, नुकसान करें देश का, प्रॉब्लम क्या है ना कि आप चाहते हैं कि आपकी आरती उतारी जाए, शब्द आपको ऐसे बोले जाए जिससे आपने आप एक सेकंड रुक जाइए। आपके दिमाग में दरअसल इतने कीड़े घूम रहे हैं ना, शक वाले की छवि को खराब करते, दिमाग में शक के इतने कीड़े घूम रहे हैं। आप चुप रहिए, अब आप सुनेंगे। सबको चुप, मुझे वो बाइट सुनाना था, मुझे वो बाइट सुनाना था, मुझे बाइट सुनाना था, इसीलिए उनकी बाइट मंगवाई कि उसमें ये शब्द नहीं था। लेकिन आपके साथ क्या है, क्योंकि आपको अभी ताली मिलेगी, आपके एक दो नेता वो आलोक शर्मा क्या तुमने धोया क्या, ये गलत है। हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था में पेट्रोल डाल। वीडियो के आखिरी तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक कर dीजिए और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिख दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। नमस्कार।